नमस्ते। तो चलिए आज हम यूनिट 6 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझते हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टेंशन मत लीजिए, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में इसका कोई भी सवाल आएगा ना, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए हम इन 5 सिंपल स्टेप से गुजरेंगे। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि ये अजीब सा ईएमएफ है क्या, फिर उसके पीछे की फिजिक्स देखेंगे, एक छोटा सा सम सॉल्व करेंगे, एक कॉमन गलती से बचना सीखेंगे और आखिर में सब कुछ जोड़ कर देखेंगे। चलिए शुरुआत एक पजल से करते हैं ताकि थोड़ी क्यूरियोसिटी जागे। सेक्शन 1, अ डिफरेंट काइंड ऑफ ईएमएफ। अब सोचिए जरा, बिना बैटरी के वोल्टेज आखिर आएगा कहाँ से? तो सवाल ये है, सोचिए कि एक सिंपल सा वायर है, एक तार। अगर वो एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से गिर रहा हो तो क्या वो अपने आप अकेले ही एक वोल्टेज बना सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जब भी कोई कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मूव करता है, तो उसके दोनों एंड्स पर एक वोल्टेज यानी ईएमएफ क्रिएट हो जाता है। सारा खेल मोशन का है। अब इसको समझने के लिए ना एक मस्त एनालॉजी सोचते हैं। मान लो कि जो हमारा कंडक्टर है वो एक बस है, ठीक है, और उसके अंदर जो फ्री चार्जेस है वो है पैसेंजर्स। अब जब ये बस यानी हमारी रॉड आगे चलती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तेज हवा की तरह इन पैसेंजर्स पर यानी चार्जेस पर जोर लगाती है और उनको बस के एक साइड पे ढकेल देती है। ओके, तो बस वाली एनालॉजी से एक बेसिक पिक्चर तो बन गई दिमाग में। अब चलिए इसकी ऑफिशियल फिजिक्स समझते हैं जो हमें एग्जाम में लिखनी है। सेक्शन 2, द फिजिक्स फ्रॉम फोर्स। तो एनसीईआरटी के हिसाब से मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है? ये वो ईएमएफ है जो एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से इंड्यूस होता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से। दोनों में फर्क है। और इस पूरे टॉपिक का स्टार, इसका हीरो है ये फॉर्मूला, एप्सिलॉन इक्वल्स BLV। बस इसको याद कर लो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ऐसे ही थोड़ी ना आ गया। चलो इसको आराम से 3 स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। स्टेप 1, लॉरेंज फोर्स। अब देखो, रॉड के अंदर जो चार्जेस हैं वो भी तो रॉड के साथ v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं, है ना? तो फिजिक्स का एक फंडामेंटल रूल है लॉरेंज फोर्स, जो कहता है कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उस पर एक फोर्स लगता है, F इक्वल्स QVB। स्टेप 2, चार्ज सेपरेशन। तो बस यही फोर्स कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस को एक तरफ और नेगेटिव चार्जेस को दूसरी तरफ ढकेलना शुरू कर देता है। सारे चार्जेस सेपरेट हो गए। स्टेप 3, EMF इज एस्टैब्लिश्ड। और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से रॉड के एक एंड पर पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरे पर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो हम कहते हैं मोशनल EMF। चलिए अब इस फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि फुल मार्क्स कैसे मिलते हैं इसमें। सेक्शन 3, सिंपल सम फुल मार्क्स। तो एग्जाम्पल में हमें दिया है एक रॉड है जिसकी लेंथ L है 0.5 मीटर, उसकी वेलोसिटी v है 4 मीटर पर सेकेंड और मैग्नेटिक फील्ड B है 0.3 टेस्ला। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तीनों B, L और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमें EMF कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है, हम सीधा अपना हीरो फॉर्मूला यूज करेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू B इंटू L इंटू B। अब बस वैल्यूज डाल दो। एप्सिलॉन हो गया 0.3 T मल्टीप्लाइड बाय 0.5 M मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर्स पर सेकेंड। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आता है 0.6 वोल्ट्स। देखा कितना सिंपल था, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी थी। अब आते हैं उस गलती पर जो बहुत कॉमन है। एक साइलेंट किलर है ये, जहां स्टूडेंट्स आसानी से अपने मार्क्स गवा देते हैं। सेक्शन 4, द परपेंडिकुलैरिटी ट्रैप। देखो गलत आइडिया क्या है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फॉर्मूला एप्सिलॉन इज इक्वल टू BLV हमेशा किसी भी एंगल के लिए काम करेगा। रॉन्ग, बिल्कुल गलत। करेक्ट आइडिया ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगता है जब B, L और V तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। अगर कोई एंगल हो तो हमें सिर्फ वो कंपोनेंट्स लेने हैं जो परपेंडिकुलर हैं, बस। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक दिमाग में बिठा लो, ओनली द कटिंग कंपोनेंट काउंट्स।
मतलब वेलोसिटी का सिर्फ वो हिस्सा ईएमएफ बनाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रहा है, यानी कट कर रहा है। तो अब हमने फॉर्मूला देख लिया, एक कॉमन गलती से बचना भी सीख लिया। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि ये टॉपिक फिजिक्स की बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है। सेक्शन 5, कनेक्टिंग इट ऑल। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो एसी जनरेटर हम पढ़ते हैं उसका पूरा सीक्रेट इसी छोटे से कॉन्सेप्ट में छिपा है। सोचो, एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में लगातार घूमना, वो क्या है? वो बस एक कंटिन्यूअस फॉर्म है मोशनल ईएमएफ का। हर बार कॉइल घूमती है, हर बार ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण से की टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, मोशनल ईएमएफ तब बनता है जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। पॉइंट 2, इसका रीजन है लॉरेंस फोर्स जो चार्जेस को सेपरेट करता है। पॉइंट 3, इसका फॉर्मूला है E = BLV, लेकिन सिर्फ तब जब B, L और V म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। और पॉइंट 4, यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का बेसिस है। आई होप अब ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए।